आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, सुप्रिया श्रीनित की हमने बात सुनी, कंगना रनौत की बात हमने सुनी, एनसीडब्ल्यू भी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन का रुख कर रहा है, साफ है सियासी संग्राम इसको लेकर और बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, सियासी संग्राम तो निश्चित तौर पे इस पे होगा, क्योंकि बात कंगना रनावत की नहीं है, बात एक महिला के द्वारा महिला नेत्री पे अटैक का है। और जिस तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ा कि उनके ट्विटर हैंडल को या उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कोई और चला रहा था, तो उससे जो एक प्रश्न उठता है कि इतना सॉफ्टली कैसे किसी मामले से पल्ला झाड़ा जा सकता है। और बीजेपी इससे काफ़ी नाराज़ है। बीजेपी आज 4 बजे बीजेपी का एक डेलीगेशन जा रहा है इलेक्शन कमीशन से मिलने। हालांकि उसमें प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह से कर्नाटक के मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अटैक किया है, ये मुद्दा है, लेकिन साथ में कंगना रनावत से जुड़े मुद्दे को भी इस बैठक में उठाया जा सकता है। और कंगना रनावत आज देर शाम दिल्ली आ रही हैं और यहाँ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगी। इसका हालांकि ये औपचारिक बैठक है, औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि टिकट के ऐलान से पहले उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो संडे को जब टिकट ऐलान हुआ उसके बाद आज वो आ रही हैं, पार्टी अध्यक्ष से मिलेंगी, यहाँ पे संगठन के अन्य लोगों से भी मिलेंगी। लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि अटैक सीधा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता द्वारा किया गया है और वो भी एक ऐसी महिला पे किया गया है जो देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो महिलाओं के रुख को बीजेपी कभी छोड़ना नहीं चाहेगी और इसलिए ये मुद्दा आगे और भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपके पास जल्द आती हूँ। विवाद बढ़ने पर सुप्रिया श्रीनित की तरफ से दी गई सफाई सुनिए, जहां सुप्रिया ने कहा कि मेरे अकाउंट से किसी और ने पोस्ट किया और जैसे ही पता चला पोस्ट हटवा दिया गया। सुप्रिया श्रीनित की तरफ से क्या कहा गया, उनकी सफाई सुनिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया। आइए समझते हैं कि जिस विवाद पर सियासी संग्राम शुरू हो गया उसकी शुरुआत हुई कैसे। कंगना पर भद्दी बात को लेकर जिस तरीके से खबर आई, ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। 24 नवंबर को बीजेपी की 5वीं लिस्ट आई, कंगना को मंडी से बीजेपी ने टिकट दी है और एक दिन बाद ही सुप्रिया श्रीनित के इंस्टा से ये विवादित पोस्ट हुआ। कंगना ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे लिखा, हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। बीजेपी ने कंगना पर इस एक्सपोस्ट को बड़ा मुद्दा बनाया है और इसी बारे में आमोद जी जिस तरीके से हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं, आमोद जी एक बड़ी बात और बड़ी खबर आपने दी है कि किस तरीके से बीजेपी का डेलीगेशन अब इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने वाला है। यानी कंगना के मुद्दे के साथ साथ और भी जिस तरीके की बयानबाजी इस दौरान हो रही है, उसी के मुद्दे को देखते हुए जिस तरीके से पीएम को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, यही वजह है कि बीजेपी का डेलीगेशन अब इसी का रुख कर रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, चुनाव आयोग ने जिस दिन चुनाव का ऐलान किया था उस दिन ही कहा था कि 4 विषय उसको ज़्यादा सतर्कता से हैंडल करना है। उसमें एक बयानबाजियों पे जो अनर्गल बयान दिए जाते हैं उस पर रोक लगाना, या कोई ऐसा बयान न दिया जाए जो समाज में स्थिति खराब करे, तो उस तरह के बयानों पे रोक लगाने का उसकी प्राथमिकता है। और लगातार आप देख रही हैं कि जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री पे 2 दिन अटैक किया गया। पहले कल कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि जो बच्चे चैंटिंग करेंगे मोदी मोदी उनको थप्पड़ मारना चाहिए। उसके बाद से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बयान दिया और उसी दिन सेम डे कंगना पे इस तरह का अटैक हुआ है। तो बीजेपी का जो आज डेलीगेशन जा रहा है, जिसमें स्वयं अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के महामंत्री विनोद तावड़े हैं, ये सारे लोग जा रहे हैं। तो शिकायत जब होगी प्रधानमंत्री की तो साथ में कंगना का भी रेफरेंस जरूर आएगा इस बैठक में, मुझे सूत्र ऐसा बता रहे हैं। चलिए, 2 बड़ी खबरें आमोद जी ने बताई हैं, जहां इसी से बीजेपी का यह डेलीगेशन शिकायत करेगा, मुलाकात करेगा, और वहीं कंगना रनौत की दिल्ली में मौजूदगी और आज उनकी होने वाली जेपी नड्डा से मुलाकात। दोनों बड़ी खबरों पर नजर आएगी। शुक्रिया आमोद जी पूरी जानकारी के लिए आपका। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित के बयान से कांग्रेस किस तरीके से बैकफुट पर है बता दें, क्योंकि कंगना रनौत के बहाने ही बीजेपी लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पर अटैक कर रही है, हमलावर है पूरी तरीके से कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। कांग्रेस की ये सोच मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए
कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देंगे। देखिए, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है, भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी तो ये भी कह रही है कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं का अपमान करती है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता बचाव में भी कैसे जुटे हुए हैं, सुनिए। कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि उनकी आईटी सेल की हेड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान किया, वो आपत्तिजनक और अभद्रतापूर्ण पोस्ट करके। और न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र पोस्ट डालकर फिर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। वास्तव में हैक हुआ होगा और अभी तो सॉफ्टवेयर दुनिया में कुछ भी संभव है, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी संभव है। तो जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं वो बस को मानना चाहिए। जब उनका हैक हुआ है अकाउंट तो कुछ भी ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि फेसबुक पर आ जाता है, अपने दोस्तों का या मोबाइल पे आ जाता है कि मैं मुसीबत में हूँ, नाम दे करके लोग पेमेंट कर डालते हैं। तो ये तो आम बात है। जब सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि हैक हो गया, हमने किया ही नहीं, तो इसका क्या आगे जवाब है? इसका कुछ मतलब नहीं होता जवाब देना। सुप्रिया श्रीनेत पर जुबानी हमला। बीजेपी की नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज और हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी किया। बांसुरी स्वराज ने कहा, कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज़्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूँगी, सफाई नहीं, बहाना है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहां मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है। लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।